एक छोटे से गांव हीरापुर के किनारे शांता काकी का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और हरा भरा सा आंगन। उनके साथ बेटा रामाकांत, उसकी पत्नी मीरा और नन्ही पोती नैनू रहती थीं। पहले उस घर में अपनापन गूंजता था, पर अब माहौल बदल गया था। मीरा अक्सर शांता काकी से कठोर शब्दों में बात करती, उन्हें ज्यादा काम थमा देती और अपनी बूढ़ी सास का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। अरे सासू माँ, और कितनी देर में खाना तैयार करोगी? क्या हम सबको भूखा रखना है? मेरी छोटी सी बच्ची को इतनी तेज भूख लग रही है, पर आपने खाना नहीं बनाया अभी तक। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो? देखो, खाना तो बस तैयार ही है। तुम जाओ, मैं अभी खाना लाती हूँ। मीरा और नेनू सुबह की नाश्ता करते हैं और बूढ़ी काकी थकी हारी एक कोने में बैठी थी। तभी मीरा कहती है, अरे सासू माँ, घर में आटा और तेल खत्म हो गया है, बाजार से जाकर ले आओ। सुबह से शाम तक बूढ़ी काकी काम करती रहती है, कभी बाजार से सामान लाना तो कभी आंगन को झाड़ू लगाना। पड़ोसी रीता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि काश काकी की कोई बेटी होती तो उनको आराम मिलता। अरे काकी, आप इतना काम क्यों करती हैं? क्या आपकी बहू अच्छी नहीं है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा इतना काम करते हुए देखकर दया नहीं आती क्या? नहीं बेटा, ये घर तो मेरा ही है। मैं अपने घर के काम खुशी खुशी करती हूँ। मेरा बेटा सुबह काम पर चला जाता है और बहू भी बहुत अच्छी है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है काकी, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। आप अब उम्रदराज हो गई हैं, फिर भी इतना काम करती रहती हैं। ऐसे में अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो परेशानी हो जाएगी। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे बारे में सोचा, पर अब काफी अंधेरा हो गया है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। पड़ोसी रीता वहाँ से चली जाती है और शांता काकी को उससे थोड़ी देर बात करके बहुत अच्छा लगता है। शांता काकी अपनी नन्ही पोती नेनू के पास जाती है और कहती है, नेनू बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी? तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुला दूंगी। नन्ही नेनू अपनी दादी के साथ जा रही होती है। तभी मीरा उठकर कहती है, अरे सासू माँ, मेरी छोटी सी नेनू को कहाँ ले जाने का बोल रही हो? अपने साथ रखकर मेरी बच्ची को भी बिगाड़ दोगी। मेरी नेनू को लेकर मत जाओ। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो बस अपनी पोती से प्यार से बात करना चाहती हूँ। अब जिंदगी के कितने ही दिन बचे हैं मेरे। अगर थोड़ी देर वो मेरी लोरी सुन लेगी तो इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा अकेलापन कम लगेगा। अरे हाँ हाँ, तुम्हें इस घर में इतनी घुटन लगती है तो चली जाओ यहाँ से। यहाँ रहकर बस मुझे ताने मारने हैं, है ना बूढ़ी? मेरी प्यारी बेटी को ले जाकर मेरे बारे में खूब बुराइयां करती। आगे से मेरी बच्ची से बात भी मत करना, समझी? मीरा शांता काकी पर बहुत गुस्सा करती है, जैसे कि काकी ने कोई बड़ी गलती कर दी हो। तभी रमाकांत अपना काम खत्म करके वहाँ आता है और कहता है, क्या बात है मीरा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ है? मैं गुस्सा नहीं करूँ तो फिर और क्या करूँ? तुम्हारी माँ दिन भर मुझसे झगड़ा करती रहती है। मैं तो कहती हूँ अब इन्हें घर से ही निकाल दो। बस माँ, मैं थक चुका हूँ। तुम हर दिन मेरी पत्नी से झगड़ा क्यों करती हो? पूरे घर की शांति तुमने बिगाड़ दी है। अगर तुम ऐसा ही करोगी माँ, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि तुम्हें कोई परेशानी न हो। तुम बस अपना ध्यान रखो। बूढ़ी काकी अपने कमरे में सोने चली जाती है। काकी अपनी बहू और बेटे की बातों का बुरा नहीं मानती। वो बस अपने बेटे की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन सुबह होते ही काकी खाना बनाने लग जाती है। मीरा वहाँ आती है और कहती है, सासू माँ, मैं नेनू के साथ मेरे एक सहेली के घर घूमने जा रही हूँ। दिन का खाना बनाकर रखना और आंगन में भी झाड़ू लगा देना। ठीक है बहू, मैं समझ गई। काकी सब्जी उबलने के लिए रखकर आंगन में झाड़ू लगाने चले जाती है। काकी धीरे धीरे पूरे आंगन में झाड़ू लगाती हैं। बिना कोई शिकायत किए वे सारा काम खुद ही करती हैं। काकी झाड़ू लगा रही होती है, तभी काकी अचानक जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है।
काकी को बेहोश देखकर पास के पड़ोसी आते हैं और पानी डालकर जगाने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, मैंने सुना है कि मीरा सारा काम काकी से ही करवाती है। कैसी बहू है, थोड़ा भी दया नहीं। बताओ, अब इतनी बूढ़ी और उम्रदराज औरत से कौन काम करवाता है? पड़ोस के लोग काकी को उनके कमरे में लाकर सोला देते हैं। कुछ समय के लिए रीता काकी के साथ ही रहती है। थोड़ी देर में काकी को होश आता है। काकी कहती है, क्या हुआ था मुझे? काकी, आप आंगन में बेहोश होकर गिर गई थी। अरे मैंने तो खाना उबालने के लिए रखा था। काकी, खाना तो जल गया है। चूल्हा पर खाना बहुत देर से था, तो मैंने मटका हटाकर चूल्हा बंद कर दिया। आप अभी सिर्फ अपना ध्यान दो, अभी खाने के बारे में मत सोचो काकी। बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थकान हो गया है। बहू आने से मैं उसको बोलूंगी थोड़ी सी चाय बना दे मेरे लिए। काकी, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय ला देती हूँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बस अभी आराम करूंगी। ठीक है काकी, आप अपना ध्यान। ये कहकर रीता वहाँ से चली जाती है और शांता काकी अपनी बहू के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर में मीरा घर आती है और काकी को सोते हुए देखकर कहती है, अरे, आप अपने कमरे में आराम कर रही हैं। बाहर आंगन साफ नहीं है और मेरी बेटी को भी भूख लग रही है। खाना बना या नहीं? बहू, मैं बेहोश हो गई थी इसलिए खाना जल गया। क्या आपने सारा खाना जला दिया? यह अच्छा है। बेहोश होने का नाटक करके आप हमारा नुकसान करवाते हैं। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वाह, अब आप मुझसे झूठ भी बोलेंगी। आने दो मेरे पति को, मैं आज आपको इस घर से निकाल कर। बूढ़ी काकी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। मीरा गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी रमाकांत काम खत्म करके घर आता है और कहता है, अरे मीरा, खाना लाओ। आज तो मैं सुबह से काम करके थक गया हूँ। जी, खाना तो सारा जल गया। तुम्हारी माँ ने सारा खाना जला दिया है। मैंने और नेनू ने भी कुछ नहीं खाया है, सुबह से भूखे हैं। मैं तो कहती हूँ आज आप सासू माँ को घर से ही निकाल दो। तुम सही कहती हो मीरा, मैं अभी माँ से कहकर आता हूँ। हर दिन के ये झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ। रमाकांत गुस्से में शांता काकी के कमरे में चला जाता है और कहता है, माँ, तुम अपना सामान लेकर इस घर से जाओ। ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे खाने और रहने का खर्चा नहीं उठा सकता। ये तुम क्या कहते हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? माँ, तुम अभी सामान लेकर जाओ यहाँ से। तुम मेरी परेशानी बढ़ा रही हो। काकी को अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत दुख लगता है। बूढ़ी काकी दुखी होकर अपने पुराने कपड़े को एक बैग में डालकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। सासू माँ, आप लौटकर मेरे घर कभी मत आना। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। शांता काकी को घर छोड़ते देख पड़ोसियों को दुख हुआ। बूढ़ी काकी जंगल में अकेली चल रही थी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। काकी उदासी और थकान से टूट गई थी, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ रही थी। काकी अकेले गांव के पुराने रेलवे स्टेशन के पास जाकर बैठ गई और सोची कि अब कोई दूसरा गांव चली जाएगी। तभी एक गांव का आदमी काकी को देखकर वहां आता है और कहता है, क्या बात है काकी, आप अकेली यहाँ क्यों बैठी है? आपका बेटा और बहू कहाँ है? काकी उसे सारी बात बताती है। अरे, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर, पर कोई बात नहीं। मेरे घर के सामने ही पुराना सा झोपड़ी का घर है, आप वहाँ रह सकती हैं। पर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे काकी, कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। काकी उसके साथ उसके घर की ओर जाती है और फिर वो गांव वाला कहता है, काकी देखिए, ये मेरा घर है। आपको जब भी खाना या पानी की जरूरत हो, आप यहाँ से ले सकते हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़कर एक पुरानी सी झोपड़ी के पास काकी जाती है। काकी, ये मेरा भाई का घर था पहले, पर अब यहाँ कोई नहीं रहता। आप यहाँ रह सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। काकी उस पुराने घर के अंदर जाती है। वहां जाते ही काकी को बहुत शांति और आराम मिलता है। इतने दिनों से बेटे के घर पे ना ही वो कभी पेट भर करके खाना खाई थी, ना वो कभी आराम करती थी। हर वक्त सिर्फ काम।
पास के कुछ पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की थी कि रमाकांत और मीरा ने काकी को घर से निकाल दिया है। यह सुनकर डर के मारे रमाकांत और मीरा काकी को खोजने के लिए घने जंगल में निकल पड़े। काकी को ढूंढने के बाद रमाकांत ने कहा, अरे माँ, तुम यहाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर से जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई है। पड़ोसियों ने शिकायत दर्ज कर दी है, हमें सजा मिल जाएगी। माँ, वापस घर चलो। नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं, वो तो तेरा घर है। और तुझे शर्म नहीं आई? पुलिस की डर से मुझे वापस लेने आया है। रमाकांत और मीरा ने बहुत कोशिश की काकी को समझाने की, पर काकी ने कहा, बेटा, भगवान ने मेरा साथ दिया, वरना मैं तो हर दिन तेरे घर पर चुपचाप सारा काम करती रहती। फिर भी तू मुझे बोझ कहता था। अच्छा है, जब तू जेल जाएगा तभी तुझे समझ आएगा कि माँ को तूने कितनी तकलीफ दी है। थोड़ी ही देर में पुलिस रमाकांत और मीरा को गिरफ्तार करके ले जाती है। शांता काकी, आप अब घर वापस जा सकती हैं। हमने आपके बेटे और बहू को कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया है। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर अपनी पोती के साथ रह सकती हैं। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने घर पर शांति से रह सकूंगी। काकी अपने घर लौटकर अपनी पोती को लोरी सुनाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि रमाकांत और मीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाए।